अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है कहानी लेटते ही नींद आ गई का 13वां हिस्सा। ख्वाब में आम के बागीचे में नरगिस के मैयत के पास खड़ा रमीज एक भीड़ को देखता है जो किसी को बुरी तरह पीट रहे होते हैं। बता, तूने उस बेकसूर लड़की के साथ क्या किया, क्यों मारा उसे? जब तक तू सच नहीं बताएगा इस बच्ची की मैयत इसी आम के बागीचे में पड़ी रहेगी। यही इसके कब्र के साथ साथ तेरी कब्र भी बना देंगे। भीड़ में से किसी शख्स ने कहा, मैंने नहीं मारा उसे, उसके खुद के भाइयों ने मारा है और इल्ज़ाम मेरे सर डाल दिया है। मैं तो रात में पेशाब करने के लिए उठा था, तब इनको आम के बागीचे में चादर में अपनी बहन की मैयत को ले जाते हुए देखा। इन्होंने ही नरगिस के गले में रस्सी डालकर उसे पेड़ में लटकाया था। मेरी गलती यही है कि मैंने इनका पीछा किया और फंस गया। भीड़ के बीच में से रमीज के दोस्त असलम की दर्द में कहकराहती हुई आवाज़ रमीज के कानों से टकराती है तो वो ख्वाब में ही जल्दी से दौड़ता हुआ भीड़ के बीचों बीच जा पहुंचता है, जहां उसका दोस्त असलम खून से लथपथ रोते हुए अपनी बेगुनाही का सबूत चीख चीख कर दे रहा होता है। असलम क्या हुआ मेरे दोस्त? और नरगिस को तो इन लोगों ने मारा है, फिर तुझ पर इल्ज़ाम कैसे आ गया? रमीज ख्वाब में अपने दोस्त असलम से कहता है, मगर वो कोई जवाब नहीं देता तो रमीज बेचैन इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नज़र नरगिस के दोनों भाई पर पड़ती है जो दहाड़े मार मार कर रो रहे होते हैं। रमीज उनके तरफ लपक कर जाता है, बंद करो ये मगरमच्छ के आंसू बहाना। तुम दोनों ने ही मिलकर मेरी नरगिस को मारा है कल, और आज मेरे बेकसूर दोस्त को झूठे इल्ज़ाम में फंसा रहे हो। कुछ तो खुदा का खौफ करो जालिमों। रमीज ने ख्वाब में नरगिस के भाइयों से कहा, मगर कौन उसको देखने और सुनने वाला होता है? रमज़ान भाई, आप खामखा परेशान हो रहे थे। यहाँ तो सांप भी मर गया और अपनी लाठी भी सही सलामत है। नरगिस के छोटे भाई ने बड़े भाई से दबी हुई मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ छोटे, सही कहा तुमने। इस असलम ने गलत वक्त पर आकर हमारे सामने खुद को फंसा लिया। अब ये मर भी जाए तो हमें क्या, हम बच गए, वही बहुत है। हमारी बरसों की बनाई इज्जत सलामत है, वही बहुत है। नरगिस के बड़े भाई ने छोटे भाई के जवाब में धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, ये खुद नहीं आया भाईजान, हमारी अच्छी किस्मत इसे रात में हमारे सामने लेकर आई, वरना हम ये सोच सोच कर परेशान थे कि सुबह जब नरगिस की लाश लोग पेड़ से टंगा देखेंगे तो हम क्या जवाब देंगे सबको। नरगिस के छोटे भाई ने कहा, बात तो तूने सही कही है छोटे, बस दुख है कि इकलौती छोटी बहन को अपने हाथों से मारना पड़ा, जिसे बचपन में इन्हीं हाथों से गोद में लिए गाँव में घुमाते थे, हाथों से खाना खिलाते थे, और शायद अगर सब सही होता तो इसी हाथों से उसे विदा करते दुल्हन बनाकर। नरगिस के बड़े भाई ने अफसोस करते हुए कहा, ओहो भाईजान, आप फिर बेकार की बातें लेकर बैठ गए। ये सब छोड़िए, चलिए चलकर थोड़ा हम भी उस असलम पर हाथ साफ कर लेते हैं, वरना हम इस तरह खड़े रहेंगे तो लोगों को शक न हो जाए। नरगिस के छोटे भैया ने दबी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम जाओ, मैं यही ठीक हूँ। नरगिस के बड़े भाई ने जवाब दिया। रमीज आंखें फाड़ उनकी बातें सुन रहा होता है। कोई इतना भी गिर सकता है, उसे यकीन नहीं हो रहा होता है। वो कभी चादर से ढकी नरगिस की मैयत को देखता तो कभी भीड़ में पिटते अपने इकलौते दोस्त को देखता। ऐसे हालात को देख उसका कलेजा मुंह को आ रहा होता है। बता, क्यों मारा मेरी बहन को? क्या रिश्ता था तेरा उसके साथ? बता, क्यों बोलता क्यों नहीं है? अगर कोई बात थी तेरे और उसके बीच तो पहले बताता, निकाह करा देते तेरा। उसकी इज्जत के साथ खेलकर उसे जान से क्यों मार दिया? नरगिस के छोटे भाई ने असलम को थप्पड़ पे थप्पड़ मारते हुए कहा, भैया खुद अपनी बहन को मारकर मुझे क्यों फंसा रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा है आप सबका? मैं तो नरगिस को अपनी बहन मानता था, भला मैं उसकी इज्जत के साथ क्यों खेलने लगा? असलम ने रोते गिड़गिड़ाते हुए कहा, एक तो मेरी बहन को मार दिया, ऊपर से कमीना हम पे इल्ज़ाम लगाता है, जान से मार दूंगा तुझे। अभी तूने मुझे पहचाना नहीं है। नरगिस के छोटे भैया ने असलम को मारते हुए कहा, देखिए आप लोग को ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए खुदा के वास्ते। असलम के बाप ने रोते हुए हाथ जोड़ते हुए कहा, चल जा बूढ़े यहाँ से, वरना तेरे बेटे के साथ साथ तेरी भी जान चली जाएगी। इसे तो हम छोड़ने वाले हैं नहीं, मौत के बदले मौत मिलेगी इसे। क्यों भाइयों, मार दो इसे जान से, जैसे इसने मेरी मासूम बहन को मारा था। नरगिस के बड़े भाई ने गुस्से
गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, हम मार दो इसे जान से, ताकि दोबारा गांव में किसी की हिम्मत ना हो किसी की बहन बेटी की इज्जत के साथ खेलने का। भीड़ से एक आदमी ने चिल्लाते हुए कहा तो सभी लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए उसे इतना मारते हैं कि आखिर के असलम की जिंदगी मौत को गले लगा लेती है। खून में सनी असलम की बेजान जिस्म बड़ा छोड़ लोग नरगिस के भाइयों को तसल्ली दे रहे होते हैं। असलम के घर वाले रोते पीटते उसकी लाश को गले लगाए सभी लोगों पर गुस्सा जाहिर करते हुए रो रहे होते हैं। यह सारे मंजर देख रमीज बेचैन सा होने लगता है। तभी रमीज के कानों में किसी की आवाज गूंजती है, रमीज देखा तुमने, तुम्हारे चले जाने से हमारे साथ कितना बुरा हुआ। मुझे मार दिया गया क्योंकि मैं बिन बियाही माँ बन गई थी, और मुझे मार दिया गया क्योंकि इनके पास खुद को बेगुनाह साबित करने का जरिया मैं बन गया था। रमीज जैसे ही पलट कर देखता है, उसके दाएं और बाएं नरगिस और उसका दोस्त असलम की रूह खड़ी होती है। तो तुम दोनों यहाँ, कि क्या तुम दोनों मुझे देख सकते हो, मुझे सुन सकते हो? रमीज ने घबराते हुए कहा। हाँ, हम तुम्हें देख सुन सकते हैं मेरे दोस्त, असलम की रूह ने कहा। तो रमीज अपने जज्बातों को काबू में नहीं रख पाता है और वो रोते हुए जैसे ही अपने दोस्त असलम के गले मिलने की कोशिश करता है, वो उसके आर पार चला जाता है। फिर वो नरगिस के हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है मगर पकड़ा नहीं पाता। उसे इस तरह देख नरगिस और असलम की रूह एक साथ हल्का सा, रमीज तुम अब हमें छूकर महसूस नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब हम खाकी नहीं रहे, हम एक रूह हैं। और तुम अभी जिस जगह हो यह ख्वाब की दुनिया है तुम्हारी, जहाँ तुम्हें वो वाक़यात दिखाए जा रहे हैं, या यूं कहो दिखाए जा रहे हैं जिससे तुम अनजान थे। तुमने जो भी देखा हम दोनों ने उसे सहा है रमीज, नरगिस की रूह ने दर्द भरे लहजे में कहा। रमीज तेज तेज सांसें लेते हुए कभी नरगिस तो कभी असलम की रूह को देख रहा होता है। ऐसे क्या देख रहे हो मेरे दोस्त? हकीकत तो यही है, तुमने एक साथ अपने जिंदगी के दो प्यारों को खो दिया था, और जिसका इल्म तुम्हें आज तक नहीं था कि उनकी मौत कैसे हुई थी, और नरगिस के मौत का तुम्हें इल्म भी नहीं था, असलम की रूह ने रमीज से कहा। मगर असलम, जब मैं वापस आया था तो तुम मुझे कब्रिस्तान के दरवाजे पर मिले थे, फिर उस वक्त ये सब क्यों नहीं बताया था? और मैं तो नरगिस के भाइयों के पास रिश्ता भी लेकर गया था, मगर उन्होंने कहा कि नरगिस की शादी उन्होंने कर दी है, जिसे सुनकर मेरा दिल टूट सा गया था। और अम्मा और अब्बा के अलावा एक नरगिस ही थी मेरी अपनी, इसलिए मुझे नरगिस की शादी की बात बहुत चुभ गई और मैं किसी और से बिना मिले वापस शहर चला गया था। रमीज उदास लहजों में कहता है, तुम वापस आए ही नहीं, और उस रोज मैं तुम्हें सच बताता उससे पहले तुम वापस चले गए। चलो अब हमारे जाने का वक्त हो गया है, आज के लिए इतना काफ़ी है, नरगिस की रूह ने कहा। मुझे माफ़ कर दो तुम दोनों, मैं तुम दोनों का गुनहगार हूँ, रमीज ने ख्वाब में हाथ जोड़ते हुए कहा। माफ़ी मत मांगो रमीज, और ख़ुद को हमारी मौत का जिम्मेदार मत समझो, हमारी इतनी ही ज़िंदगी और ऐसी ही मौत लिखी थी तकदीर में, नरगिस की रूह फिर से रमीज को समझाते हुए कहती है। रमीज ख्वाब में खड़ा कभी सामने पड़ी अपनी दोस्त असलम, तो कभी अपनी पहली और आखिरी मोहब्बत नरगिस की मैयत को देख बिलक बिलक कर रो रहा होता। धीरे धीरे उसकी नज़रों से सब गायब हो जा रहा होता है। अचानक आसमान में तेज़ बिजली की कड़क से रमीज की आंखें खुलती है। उसकी दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ रफ्तार से चल रही होती हैं। अपने हवास दुरुस्त कर वो माथे पर आए पसीना पोंछता हुआ अपनी चारपाई से उतरकर मटके से पानी निकाल कर पीता है, फिर कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर बरामदे में आकर बैठ जाता है। उसकी बुढ़ी आंखों में नादामत के आंसू होते हैं, जिसे वो बार बार अपने कुर्ते में पोंछ रहा होता है। तभी उसकी नज़र उस तरफ पड़ती है जिधर वो नकाबपोश औरत खड़ी उसे ही देख रही होती है। रमीज उसे अनदेखा कर बस बैठा रो रहा होता है। आप इस कदर क्यों रो रहे हैं? लगता है आज फिर किसी ख्वाब ने आपको परेशान कर दिया। नकाबपोश औरत रमीज के पास आकर कहती है, हाँ, आज मैं टूट चुका हूँ अंदर से, ये जानने के बाद कि मेरे बेपरवाह रवैये से मैंने अपने दो अजीज़ों को खो दिया था। उनको बड़ी ही बेरहमी से मार दिया गया था, और इतने सालों तक मैं ला इल्म रहा इन बातों से,
अगर ये ख्वाब नहीं आते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि हकीकत क्या है। या अल्लाह, मैं कैसे इतना बेपरवाह हो गया था। मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे, रमीज़ रोते हुए कहता है। रोने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप बुरा ना मानो तो मेरा एक मशवरा मानेंगे? नकाबपोश औरत ने बड़ी ही शफ़क़त से कहा। कैसा मशवरा खातून? रमीज़ ने कुर्ते के आस्तीन से अपने आंसू पोंछते। रमीज़, क्यों ना पुरानी जगहों पर जाकर हकीकत का पता किया जाए। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको लगता है कि आपके ख्वाब के वाक़यात जो आप देखते हो वो सही है या नहीं, उसकी सच्चाई क्या है, उसे पता करने के लिए आपको वापस आपके घर की तरफ जाना चाहिए। शायद सच सामने आ जाए। वैसे भी सच जानने का हक तुम्हारे दोस्त के घर वालों को भी है। नकाबपोश औरत कहती हुई चली जाती है। रमीज़ उसे जाता देख सोचों में पड़ जाता है कि आखिर वो क्या करे। वो वापस उठ अपने चारपाई पर जाकर लेट जाता है, मगर अब नींद उसकी आंखों से कोसों दूर होती है। वो रहता तो सालों से अपने गांव में ही था, मगर कभी भी वो अपने घर की तरफ या गांव की तरफ उस रोज के बाद से नहीं गया था जिस रोज से उसने नरगिस की झूठी शादी की अफवाह सुनी थी। आज तन्हाई उसे सता रही होती है, साथ साथ नदामत के आंसू उसकी आंखों से लगातार बह रहे होते हैं। तो दोस्तों, ये था लेटते ही नींद आ गई का 13वां हिस्सा। अगर सांसों ने वफा की तो जल्दी आपसे मुलाकात होगी अगले हिस्से के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।